नमस्कार, मैं मनुकूल, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं जिसने पहले ही अटेम्प्ट में JEE 2022 का एग्ज़ाम क्रैक किया और 12वीं क्लास में भी बहुत अव्वल नंबर से पास किया, 95% से ज़्यादा नंबरों से। आज मैं उनसे कुछ कड़े सवाल पूछता हूं जो आपके काम आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर पहले अटेम्प्ट में ही कैसे पास किया जा सकता है, मेरे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं, मेरे पापा के पास पैसे नहीं हैं, सर मैं कैसे पढ़ूं कि पास कर पाऊं JEE एग्ज़ाम, मुझे इंजीनियर बनने की बहुत इच्छा है लेकिन गरीबी के चलते मैं कुछ ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये बंधने हैं, मेरे पास गांव में रहता हूं, ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आज मैं उन सारे सवालों का जवाब प्रेम से ही पूछता हूं कि प्रेम ने कैसे तैयारी की, प्रेम ने 11th में और 12th में क्या क्या किया, कोचिंग के लिए क्या सोचा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए क्या किया, अपने रोज की दिनचर्या के लिए क्या किया। तो आज मैं डायरेक्ट प्रेम से ही बात करता हूं। हेलो प्रेम। हाय, कैसे हो? सब ठीक। प्रेम, आज हमारे दर्शकों को एक चीज़ बताओ कि आपने पहली ही बार में 12th एग्ज़ाम के साथ JEE पास किया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आपने बेसिकली कब सोचा इंजीनियर बनने का? 10th में, 9th में, या बचपन से ही आपका सपना था इंजीनियर बनने का? सपना तो क्लास 10th से ही था, बट वही है कि सीरियसनेस जो था वो मेरा क्लास 12th में आया। 11th में पैंडमिक की वजह से बहुत सारे कोचिंग्स तो बंद थे, स्कूल्स भी बंद थी, तो उसके वजह से मेरा जो प्रिपरेशन फेज़ था वो क्लास 12th में ही स्टार्ट हो पाया था JEE के लिए। बाकी इंजीनियर बनने का जो सपना है वो क्लास 10th से है। सीरियसली था? हाँ, सीरियसली था। दूसरा, क्या जब आपने सोच लिया है कि मुझे JEE जाना है, 2022 में ही जाना है, तो मैंने सुना आप DAV के स्टूडेंट हो? हाँ, DAV जमशेदपुर। जमशेदपुर। तो आपको स्कूल में भी कोई मदद मिली DAV में इसकी तैयारी के लिए? हाँ, कुछ बेसिक्स जो थे वो तो स्कूल से क्लियर होते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया क्योंकि फिर वही कोरोना था और ऑल्टरनेट डेज बुलाते थे, रोल नंबर वाइज और इवन करके कुछ बुलाते थे, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा तो अटेंशन स्कूल में जा नहीं पा रहा था। आप रोज़ क्लासेस भी कर रहे थे अपने स्कूल के और साथ में JEE की प्रिपरेशन भी कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल। यानी आपने अपने स्कूल की कोई भी क्लास बंक नहीं की? स्कूल की क्लास बंक तो नहीं की, बट कभी कभी छूट जाता था। ओके। अब एक चीज़ मुझे जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ कि आपने कोचिंग JEE के लिए लिया? हाँ, स्पेशल कोचिंग लिया? हाँ। वो कहाँ से लिया? वो मैंने प्रेरणा क्लासेस से लिया जमशेदपुर में, और एक ही साल ले पाया मैं। क्लास 11th में मेरे को ज्वाइन करना था, बट मैंने क्लास 12th में ज्वाइन किया, वही सेम रीज़न, पैंडमिक। लेकिन बहुत ज़्यादा तो इफ़ेक्टिव नहीं था वो। उसमें सबसे अच्छा ये था कि वो लोग टेस्ट लेते थे तो उनका टेस्ट बहुत ही हायर लेवल का होता था। दूसरा, मैंने ये भी सुना आपके बारे में कि आपने कोई फिजिक्स वाला ऐप करके डाउनलोड किया था और वहाँ से आपको बहुत मदद मिली, मैंने सुना। हाँ, बिल्कुल, वो तो सबसे हेल्पफुल था मेरे लिए। तो उसके बारे में ज़रा डिटेल मेरे दर्शकों को बताएं कि आखिर वो ऐप कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, या फिर उसमें फिजिक्स वाला नाम है तो क्या केवल फिजिक्स के बारे में ही पढ़ाते हैं, या फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये तीनों के बारे में उसमें है? कुछ बताएंगे आप मेरे दर्शकों को? हाँ, फिजिक्स वाला जो ऐप है वो अलग पांडे सर ने बनाया है। उनका पहले YouTube चैनल हुआ करता था फिजिक्स वाला नाम से, तो उसी को आगे बढ़ा के उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था। उस ऐप में उनके बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, जैसे कुछ लक्ष्य JEE करके है, JEE अल्टीमेट करके है, इस टाइप से। तो ये लोग पूरा कोर्स करा देते हैं, 2 साल का कोर्स कराते हैं एट मिनिमल कॉस्ट 2000 या 3000 या 4000 में, जो कि आज के ज़माने में तो शायद ही कहीं ऑफलाइन में मिलता होगा। यानी पूरा JEE का जो मटेरियल है, हाँ, पूरा 2 साल का, वो कितना कॉस्ट करेगा? अगर फिजिक्स वाला ऐप कोई बच्चा डाउनलोड करता है तो उसके पॉकेट से कितने पैसे लगेंगे? अगर उसको 2 साल का करना है तो 4000 के आसपास है, और अगर मटेरियल भी उसको चाहिए तो भी नियरली वो शायद 2000 या 1000 में आ जाएगा शायद। तो 5000 या 6000
पे उसका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा आराम से। अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि केवल फिजिक्स वाला वो 2 साल का कोर्स का वो ऐप ले और साथ में स्कूल की क्लासेस करती रहे, 12th की और 11th की करता रहे वो, और बाहर से कोई कोचिंग न करे, तो क्या वो जेईई एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है? 100% कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सेल्फ स्टडी की कितनी ज़रूरत है? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ स्टडी ही होता है, क्योंकि कोचिंग का एक्चुअली यूज़ बस इतना होता है कि वो हमको एक शेड्यूल में पैक कर देता है और हमारे ऊपर एक मतलब हल्का सा प्रेशर दे देता है कि करते रहो, बैकलॉग ना हो जाए या कुछ छूट ना जाए। लेकिन एंड टाइम में जो होता है वो हमारा सेल्फ स्टडी होता है। सेल्फ स्टडी के बिना नहीं हो पाएगा। कितना सेल्फ स्टडी किया आपने? अगर मैं बोलूं कि आपने जेईई एग्ज़ाम का जो पहला राउंड था उसके कितने महीने पहले से आपने सीरियसली अपने आप को गियर अप किया और कितने घंटे पढ़ाई की रेगुलरली रोज? मेरा सीरियसनेस जागा था 6 मंथ पहले, जेईई एग्ज़ाम के 6 मंथ पहले जागा था ये चीज़। और स्टडी करने का टाइम लिमिट तो नहीं होता है इसमें, क्योंकि मेरा तो एक तरह से इंटरेस्ट आ गया था इसके अंदर। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था, जिसकी वजह से समय का तो पता ही नहीं चलता था। सुबह बैठते थे 8 बजे नाश्ता करके और उसके बाद दिन का खाना, फिर रात को 9 बजे डिनर, ये पूरा टाइम पढ़ाई चलता रहता था। मतलब दिन में 12 से 14 घंटे आप करीब करीब सेल्फ स्टडी करते थे? हाँ। और उसी में फिजिक्स वाला, हाँ, उसी में आपकी स्कूल्स, उसी में आपकी जो कोचिंग थी सारी इंक्लूडेड, यानी मैं बोलूँ तो 14 घंटे के आसपास आपने पूरी की पूरी पढ़ाई की। और ये 6 महीने तक लगातार की? 6 महीने तक लगातार तो नहीं की, बट बोल सकते हैं 2 मंथ्स। 2 मंथ सीरियसली का? 2 मंथ्स मतलब एक्सट्रीम सीरियसनेस, सब कुछ छोड़ के, बिना किसी सोशल मीडिया के, बिना किसी बाहर से मिलने के डिस्ट्रैक्शन, कुछ नहीं था। सब कुछ हटा के मैंने 2 महीने जो मैं एफर्ट डाले थे उसका ही रिजल्ट होता है ये। दूसरा, सोशल मीडिया से कब आप हटे? हाँ, सोशल मीडिया से मैं 6 मंथ पहले ही हट गया था। यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी चीज़ें आपने अपने मोबाइल से हटा दी? हाँ, सब हटा दी थी। और केवल फोकस किया आपने अपनी पढ़ाई, सेल्फ स्टडी और फिजिक्स वाला की ऐप और आपकी कोचिंग? बिल्कुल। ओके। आप खाने वाने में कैसे अपने आप को, बिकॉज 14 घंटे पढ़ना यानी विटामिन चाहिए, ताकत चाहिए, क्योंकि रोज अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना उतना आसान काम नहीं है। तो फिर ये कैसे आपने, खाना क्या खाते थे आप? हाँ, ब्रेकफास्ट में क्या लिया? एनर्जी चाहिए तो उसके लिए फ्रूट्स ही बेस्ट है। फ्रूट्स ज़्यादा खाते थे? मैंने चावल, दाल, सब्जी ये सब थोड़ा कम कर दिया था आपने? नहीं, ये तो लंच टाइम में, लंच में तो खाते ही थे। बट बाकी टाइम पे क्योंकि थकान होने लगता है, फटीग होने लगता है, तो उसके लिए चाहिए होता है कुछ, तो बनाना सबसे इजी है खाने में। तो केला आराम से खा सकते हैं। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी कुछ ऐसा किया आपने? हाँ, मॉर्निंग वॉक करते थे 5:30 बजे से करीब 6-7 बजे तक। मतलब 1 घंटे आपने ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक किया? हाँ, लेकिन इसको मैंने फिर बंद कर दिया था लास्ट मंथ में, क्योंकि फिर कुछ वो ना हो, लाइक पेन वगैरह, डिस्ट्रैक्शन एक तरह से आ जाता है ना, फिजिकल अगर कुछ हो जाता है तो फिर वो लास्ट के 2 महीने आपने, या 15 दिन, कितने दिन पहले बंद किया? 1 महीना पहले आपने बंद किया। दैट्स गुड। सो आपको क्या लगता है कि दूसरे जो बच्चे देख रहे हैं आपको, कि उनको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? 10th जैसे वो पास कर गया, तो 11th में वो क्या करे और फिर 12th में आके वो क्या करे? और ये जो फिजिक्स वाला ऐप है ये डाउनलोड कब करे? 11th में ही कर ले या 12th में कर ले? और कैसे काम करे? आई थिंक जरा आप मुझे दर्शकों को गाइड करें तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम। अगर क्लास 10th के बाद कोई कोचिंग आपको नहीं मिलता है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ऐसा कुछ है, तब तो फिज़िक्स वाला बेस्ट है। मतलब पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको पूरा 2 साल अच्छे से प्रिपेयर करवाएगा। और कोचिंग अगर मिल गया तो कोचिंग फॉलो करिए, कोचिंग के मटेरियल्स फॉलो करना पड़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ स्टडी में आता है बुक्स, जो कि बहुत लोग बोलते हैं बुक्स चाहिए, कौन सा बुक्स लें। तो फिज़िक्स के लिए तो मैंने फॉलो किया था HC वर्मा, और केमिस्ट्री के लिए फॉलो किया था NCERT, जो मस्ट है। अगर कोचिंग में पढ़ाते भी हैं, अगर केमिस्ट्री पूरा पढ़ा दिए, वो लोग पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना ज़रूरी है वो भी, लेकिन फिर भी आपको एक बार रीडिंग करना पड़ेगा खुद से, केमिस्ट्री को NCERT से। और मैथ्स को तो फिर प्रैक्टिस ही करना पड़ता है, हर वक्त, हर दिन करना चाहिए। मैथ्स के लिए कोई अलग से बुक थी या फिर NCERT ही थी? मैथ्स के लिए RD शर्मा बेस्ट होता है। RD शर्मा। और फिजिक्स के लिए क्या बताया, किसका नाम? HC वर्मा।
और केमिस्ट्री के लिए आपने बताया? केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इनफ है, और अगर कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग में तो मटेरियल मिलता ही है। अच्छा, तो वहाँ कोचिंग का पे- मटेरियल भी आपको सपोर्ट करता है? हाँ, क्या है कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। जिसमें इनऑर्गेनिक जो है वो आपको पूरा एनसीईआरटी से पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी पढ़ा दे। एंड इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से? हाँ, रीड करना पड़ेगा। और आजकल क्या हो रहा है कि आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जेई वाले, वो लोग ऑर्गेनिक के भी थ्योरी से पूछ रहे हैं, बहुत ही एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट से पूछ रहे हैं वो लोग। तो वही है कि पढ़ना तो पड़ेगा, किताब रीड करना पड़ेगा, माने टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। और कोई मैसेज जो छूट रहा हो आपसे कि नहीं जी मैंने कुछ ऐसा किया था? आपने ग्रुप स्टडी भी पढ़ाई की, यानी किसी दोस्त जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहा था, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो पहले जेई कर चुका था उससे कोई हिंट लेना, कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरा भाई है निश्चय झा, उससे मुझे मदद मिलता था। जो भी डाउट होता था तो भेज देता, तो उसको तुरंत आ जाता था रिप्लाई। तो उससे मदद मिली आपको? हाँ, बहुत। यानी आप ये चाहेंगे कि कोई दोस्त, कोई अगर प्रिपेयर कर रहा है जेई का एग्जाम, तो उसको कोई सीनियर जो पहले कर चुका है उसके साथ एक अच्छी ग्रुप बनाने की जरूरत है? हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। सो धन्यवाद प्रेम, तुमने समय निकाला, दैट्स ग्रेट। एंड आई होप दैट कि हमारे दर्शकों को अब एग्जैक्टली ये पता चल पाया होगा कि पैसे से कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमारे पास एक विल पावर हो, हमारे पास एक गोल हो कि नहीं मुझे करना है। जैसे प्रेम ने कहा कि सोशल मीडिया को छोड़ने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, अपना इंटरेस्ट शिफ्ट कर दिया दूसरी तरफ, और वो इंटरेस्ट था बड़ा कि मुझे इंजीनियर बनना है। और फिर उसने फिजिक्स वाले को डाउनलोड किया 2 साल का कोर्स, फिर उसने अपने स्कूल के टीचर्स की बात मानी, और फिर वो लग गया 14 से 15 घंटे अपनी पढ़ाई में, चूँकि सामने मंजिल थी। और पहली बार में ही उस लड़के ने 97% मार्क्स लाके अच्छी रैंकिंग होल्ड करके उसने जेई मेंस को क्रैक किया। 12 तारीख से सुना आपका काउंसलिंग शुरू हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। दैट्स गुड। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप दैट you will get a very good college and rather faculty also, and और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। That's Thank you. my wishes. Thank you. Thank you. Thank you प्रेम। Okay. नमस्कार, धन्यवाद।